कैसे हो सकता है? क्या लिखा है? मन पवित्र भक्ति कर ले, अरे धन पवित्र कर दानी, बंदे तन पवित्र हरे सा बजर है, सबे दहुना काया था कल्याणी गंदी दरबार की। पर जैसे गाया हमारे साथियों ने केस भवसागर की धार से नहीं लगिया चरणों में पानी, तर गए भवसागर की धार। उन लोगों ने कमाई की, उनको ये मालूम था कि हमने दुनिया से जाना है और हम क्यों आए हैं, हमें हमारा कौन सा कर्तव्य है। जो जीव इस बात को याद रखता है हमेशा, वो कभी संसार में रह करके बुरा काम नहीं करता। पर जब आई याद रखी होता नहीं था, पता क्या हुआ? एक दिन तनो चरण पौना, तू करला सफर तैयारी राय। एक दिन तनो चरण पौना, वो तू करला सफर तैयारी राय। अरे हो नानो कहदा चलो चली, चेता भूल गए अपनी बारी। जिसको अपनी बारी का पता होता है वो उसके लिए यत्न करता है। बोलिए बड़े प्रेम से सच्ची दरबार की जय हो। पैगंबर वे जांदे देखे, वो पता लगे नानक नारी राय। अरे सलेवान बादशाह ने पैगंबर गीता बढ़ लुके हो बटियारी जाए। हरदम सिर ते काल कड़कड़ा, जद भाना लगना कारी लाए। अरे मछले वांगो तेरी चार तरफड़ी, जद पैजन जाल सकारी दा। अरे बाजन सेवा किसी रामी ताजा प्रेम प्याला खमारी राय। जितने हो बेचादर बंदिया, उतना पैर पसारी राय। अरे ढाई गज कफन दे खातर बंदिया, कभी पूछता भाव सच्ची दरबार की जय हो। जो इस संसार रूपी समुंदर से पार गई, आज भी हरदम हर पल जहाँ सत्संग होता है प्रभु के नाम का, वहाँ उनका नाम लिया जाता है। बोलिए बड़े प्रेम से सच्चे दरबार की जय हो। जैसे कहा गया कि नाम देवी और सेना नाई, धन्ना जटी और सत्संग। क्योंकि किसी को खानदान से लगन होती है। जैसे नामदेव थे, उनके नाम नाना थे वामदेव। बोलिए बड़े प्रेम से सच्ची दरबार की जय हो। वो भी बड़े भक्त हुए। पर भाई उन लोगों ने अपने जीवन के में सच्चाई को धारण किया, तब वो संसारों की समुंदर से पार गए। बोलिए बड़े प्रेम से सच्ची दरबार की जय हो।
उन्होंने सच्चाई को पकड़ा। बोलिए बड़े प्रेम से सच्चे दरबार की। क्योंकि अगर उस मार्ग में जाना है तो भाई झूठ को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि वहां झूठ का कोई काम नहीं। इस जीवन में झूठ की बहुत बड़ी सजा मिलती है जीवन को। सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। ये भी एक पाप है झूठ बोलना। जाके हृदय साच है ताके हृदय। जिसने सच्चाई को धारण कर लिया और झूठ को त्याग दिया, उसने परम पिता परमात्मा को जो है वो पा लिया। बोलिए बड़े प्रेम से सच्चे दरबार की। क्या लिखा है? अतीत क्रिया को जो नर जाने अपना आप वही सब पहचाने। जो तीन कालों की खबर रखता हो भूत भविष्य और वर्तमान, वो अपने आप को पहचानता है। वो जीव बोलिए बड़े प्रेम से सच्चे दरबार। फिर वेद पुराण सब यही मन माने, वहां शब्दों की जनकार है और दिया यज्ञ में जलता है। बोलिए बड़े प्रेम से सच्चे दरबार की। फिर क्या लिखा है? सनक सनंदन ऋषि मुनि आ रहे। सनक सनंदन सनातन कुमार और सनत कुमार ब्रह्मा के चार मानस पुत्र थे। बोलिए बड़े प्रेम से सच्चे दरबार की। जय हो। और इनको वरदान था कि आप यौवनी रहेंगे। बोलिए बड़े प्रेम से सनातन धर्म की जय हो। और साथियों
जैसे जिसने सच्चाई पकड़ी उसके लिए तो जहर भी अमृत हो जाता है। जैसे मीरा ने जहर किया, राणा ने अनेक प्रकार के दुख दिए, पटारी में सर्प भेजा, जहर का प्याला दे दिया, मगर उस परम पिता परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। राणा ने मीरा को घर से निकाल दिया। मीरा ने जंगल में जाकर के कुटिया बना ली। बोलिए बड़े प्रेम से सच्चे दरबार की जय हो। जब कुटिया बनाई, वहां रहने लगी और भगवान श्री कृष्ण की एक मिट्टी की मूर्ति बना ली मीरा ने। रात दिन उसी के भजन में लीन रहती मीरा। और राणा के महल में अनेक प्रकार के नुकसान होने लगे जब मीरा को घर से निकाल दिया। घाटा घाटा लगा, उन्हें बाधा नहीं हो। जब पंडित से पूछा, पंडित ने बोला महाराज, बोला मीरा को बुला लो, मैं लूंगी। ये भरपाई तब होगी। बोला ये सब उसी का कसूर है। 2 संतरी भेजे, जाओ, बोले उसको लेकर के आओ। संतरी जंगल में गए, मीरा को आवाज दी। मीरा कुटिया से बाहर निकली। बोला भाई साहब क्यों आए? बोले महाराज राणा ने आपको बुलाया है। महलों में बुलाया? बोला ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैं कुटिया के अंदर जाकर के आती हूँ। तो मीरा कुटिया के अंदर गई, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़ी हो गई, जो मिट्टी की मूर्ति बनाई है। बोले प्रभु, अब कौन सा दुख सहन करने के लिए रह गया जो मुझे दोबारा महलों में जाना पड़ रहा है? अभी बोले कोई दुख सहना मेरे लिए बाकी है। जब इतनी पुकार मीरा ने की उस मिट्टी की मूर्ति से, सजनों, तो मिट्टी की मूर्ति ने मीरा की तरफ अपने दोनों बाहें फैला दी। जब मिट्टी की मूर्ति ने बाहें फैला दी तो मीरा ने उस भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को कस करके पकड़ लिया और इस मिट्टी की मूर्ति ने मीरा को पकड़ लिया। कहते हैं कि मीरा जो थी उसी वक्त उस मिट्टी की मूर्ति में समा गई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में। बोलिए बड़े प्रेम से सच्चे दरबार की जय जय। अरे उन लोगों का सच्चा प्रेम था। जब तक जीव के अंदर का सच्चा प्रेम पैदा नहीं होता तब तक जीव जो है उस मार्ग को कभी नहीं पा सकता। जिसका सच्चा प्रेम हो गया वो फिर कैसा हो जाता है? बोलिए बड़े प्रेम से सच्चे दरबार की जय हो। ऐसा हो जाता है। बोलिए बड़े प्रेम से सच्चे दरबार की जय हो। जब जीव का सच्चा प्रेम हो जाता है तो तब फिर इस मंजिल को हासिल करता है। बोलिए बड़े प्रेम से सच्चे दरबार की बोले जोड़ी सुरती शब्द संग भाई। जैसे
उन भक्तों की सूरतें सिर्फ बोलिया परमात्मा से थी। बोलिए बड़े प्रेम से सच्चे दरबार की जोड़ी सूरती शब्द संग भाई। पिछले जन्म के सुध विसराई 9 द्वारों के पार भाई। फिर तेरा खुलेगा 10वां द्वारा जहां अनहद नाद बजता है। बोलिए बड़े प्रेम से सच्चे दरबार की। अब प्रमाण देते हैं हमारे वेद शास्त्र पुराण के। वो कैसे शख्स थे, कैसे कैसे महापुरुष थे जो इस भवसागर से पार गए। क्या लिखा है? अंदर मेरे भाई श्वासों में श्वास। फिर भक्त कबीर ने वहां किया निवास। वो जन्मे नहीं संसार में क्योंकि यहाँ वो काल चक्र चलता है। बोलिए बड़े प्रेम से शब्द निर्वाण की। बोलिए सनातन धर्म की। गाया सदा करते मैं जा हरि न खेल साजाई। बंदे होयंग सोयंग शब्द हुआ जा बाजे अनहद बजाई। दस दुनिया में रथ बढ़िया यो बड़े हुक्म करे मन राजाई। अरे काले दासा पिंडे सुब्रमण्य प्रदास सभी में बना जाई। आया नगरी बिखमरा पापी मरना बाटे मेरा। प्यारे शब्द संदेह प्रेम मिला जा उतरे पार कबीरा। विचार न होता है। अरे गुरु बिना प्रेम नहीं, गुरु बिना प्रेम नहीं, गुरु बिना शेर संतोष नहीं होता है। बुद्धि को प्रकाश नहीं, भ्रम का नाश नहीं, संशय रहता है।
अरे गुरु बिना बाट नहीं, कभी बिना हाट नहीं, सुंदर प्रकट लोक वेद यूं कहता है। जो समासा नहीं, रोगी मरे हमेशा रैन दुखिया, बैठा मरे जो दुआई गुणकार नहीं। अरे चेला मरे जो गुरु नो हार जावे, गुरु मरे जो ज्ञान विचार नहीं। रागी मरे जो रागनो ना जाने, साची मरे जो तारदा यार नहीं। अरे पत्नी मरे जो पति बिना करे सेवा, पति मरे जो दिलों प्यार नहीं। पत्नी भी करो सेवा, बजे टाइम मारा पूजो करे कहाँ यहाँ थोड़ी होनी सेवा। बोलिए बड़े प्रेम से सच्चे दरबार की।